जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। विश्व के पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और आज विशेष रूप से हम विश्व के आदिवासियों के सामने जो उत्पन्न समस्या है उसको हम लोग संवैधानिक स्तर पर हम लोग रखना चाहते हैं कि जो संविधान में हमको जो अधिकार दिया उस अधिकार की व्याख्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि आदिवासियों की अपनी एक पहचान है, उसकी भाषा है, उसकी संस्कृति है, उसका इतिहास है। तो आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उन सारे आयामों को याद करना चाहते हैं, फिर से दोहराना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी पहचान है, हम हैं इस धरती के मूलवासी हैं, जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है। जल जंगल जमीन के मालिक हैं हम। आज ब्रह्मांड भी है तो आदिवासियों के चलते, क्योंकि हम जंगल बचाते हैं। हमारी ज़मीन के साथ हमारा अनुनाश्र संबंध है, उसको ना छेड़े, कोई भी ना छेड़े, हम आग्रह करते हैं। क्योंकि ये ज़मीन लूटने की प्रक्रिया जो लगातार जारी है पूंजीपतियों के द्वारा, बड़े घरानों के द्वारा, सरकार भी लेती है। तो सरकार को भी हम हमारे इन सब नियम कानून का पालन करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारा अस्तित्व है। इसलिए ये एक आवाज़ है, एक आगाज़ है और हम चाहते हैं कि न सिर्फ आदिवासी बल्कि देखिए हमारे साथ ये सिख समुदाय के लोग भी आए हैं, ये भी हमारे साथ आए हैं। देखिए, ये जब घोषणा हुई तो एक बात तो बहुत अवश्य हुई कि पूरी दुनिया के आदिवासी एकजुट हो गए हैं अपने सवालों के ऊपर, अपने मानव अधिकारों के ऊपर, अपनी संस्कृति और पहचान के सवाल पर पूरी दुनिया के आदिवासी मुखर हैं आज। ये बात जरूर है कि जो घोषणा पत्र के अंदर जो प्रावधान लाए गए हैं उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। संवैधानिक अधिकारों का जो अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए वो अनुपालन आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए हम आदिवासी दिवस के अवसर पर ये मांग रखना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए और उनके जल जंगल ज़मीन की रक्षा से जो संबंधित सवाल हैं उस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो धार्मिक अस्मिता के सवाल हैं उस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आज जो धार्मिक अस्मिता के सवाल हैं बहुत ही मुखर होकर सामने आए हैं। हमारे आदिवासी भाई सरना धर्म कोड को लेकर अपने सवाल उठाते रहे हैं, चूँकि उससे उनकी धार्मिक अस्मिता जुड़ी हुई है, सामाजिक अस्मिता, निश्चित तौर पर उनकी धार्मिक और सामाजिक अस्मिता जुड़ी हुई है। इसीलिए वो चाहते हैं कि संविधान के अंदर उनको दर्ज कर दिया जाए सरना कोड के रूप में, ताकि उनका अस्तित्व। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज खुशी का दिन है, विश्व आदिवासी दिवस है और मैं सबको पूरे आदिवासी समाज को बधाई देना चाहता हूँ सिख समाज की ओर से। लेकिन एक प्रश्न मेरे अंदर बहुत उबल रहा है कि जो खुशी मनाने का समय है उसमें आज हम आंदोलन की बात कर रहे हैं और आज हम लोगों को फिर अपने अस्मिता और सामाजिक जो सुरक्षा का सवाल है और जो हमारे जो धर्म कोड जो जो कोड है, सरना कोड जो है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं सरकार को बोलना चाहता हूं कि आज के दिन इनको प्रण लेना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरना कोड को जो लागू करना चाहिए और उनको हमारी जो संस्कृति है हिंदुस्तान की या विश्व की, खास करके मैं अपने भारत की बात करूँगा, हमारे भारत में सांस्कृतिक हो चाहे प्रकृति को बचाने का काम किया है वो आदिवासी समाज किया है, लेकिन वो हमेशा अपनी अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ता रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अब वो राज जो बना है, जो झारखंड में जो राज बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था कि झारखंड में आदिवासियों का एक उन्नति हो, उनकी और आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थम सा गया है। और इस लड़ाई में मैं आदिवासी समाज की ओर से मैंने कन्फर्म करना चाहता हूं कि सिख समाज आदिवासी समाज के साथ है और उनकी हर लड़ाई में जो है उसके साथ रहेगा, झारखंड फेडरेशन की तरफ से हो या पूरे सिख समाज की तरफ से। बिल्कुल। मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, आदिवासियों को आप कहाँ देखते हैं? इस शहर में इनकी आबादी कम होती चली गई, घटती चली गई। देखिए, बिहार से झारखंड अलग स्टेट बनाया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदिवासी झारखंड स्टेट में बड़े भाई का रोल अदा किया
और इस स्टेट की अलहदगी के लिए जान माल व वक्त की कुर्बानी ये देते रहे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज 20 साल पूरे हो गए, लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी आबादी और एक ऐसे धर्म और एक ऐसे मज़हब से बिलोंग करते हैं जो प्राकृतिक पूजा के ये विश्वास पर चलते हैं। इस स्टेट की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ जल है, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, नाले हैं, झरने हैं। हमारे आदिवासी बहनें, हमारी बेटियाँ कल भी क्या है मजदूरी करके पेट पालती थी, आज भी हमारे आदिवासी नौजवान बच्चे पलायन करते हैं, यहाँ से पंजाब चले जाते हैं, केरला चले जाते हैं। आज के डेट में झारखंड का 20 साल पूरा हो गया और खुशकिस्मती इस वक्त हम कहेंगे कि आदिवासियों ने एक बार मजबूती के साथ, और मैं मुसलमानों की तरफ से ये बधाई देना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने मुकम्मल विश्वास किया है माननीय हेमंत सोरेन के लीडरशिप पर। यहाँ पर प्रभाकर तिर्की जी यहाँ पर बड़े लीडर मौजूद हैं, रतन तिर्की जी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर सिख समुदाय से हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरना कोड को नाफिज करने का एक आप गाइडलाइन हेमंत सोरेन जी अपने क्या है कैबिनेट में पास कराए और भारत सरकार से इसको मंजूरी दिलाने में हेमंत सरकार पूरे मुल्क में एक बड़े भाई का रोल अदा करे, क्योंकि झारखंड के आदिवासियों का जो जीने का, जो रहने का जो अंदाज़ है बड़ा निराला, बड़ा खूबसूरत है। आज भी हमारे माँ बहनें पत्तलों को जंगलों से ला के सिलती है और उस पर बैठकर खाना खाकर ज़मीन पर से उठ जाती है। उनको किसी तरह का भेदभाव, कोई छुआछात नहीं है। तो समाज को छुआछात से पाक करने का, समाज को गरीबी से ऊपर उठाने का, समाज को हर हाल में सुरक्षा मिलना ही चाहिए। नदी नाले झरनों के नीचे हमारी माँ बहनें आज भी क्या है जीवन पालन कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे आदिवासी लीडर ये बिक जाते हैं पैसे के बुनियाद पर। और मेरा तो ये कहना है कि आदिवासियों को राज हक नहीं मिला है, इसके जिम्मेदार झारखंड के आदिवासी सियासी लीडर हैं। अगर आज ये ईमानदार हो जाए, हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी ईमानदार हो जाएं, तो झारखंड के आदिवासियों का एक नया सवेरा होगा, एक नया स्वरूप मिलेगा और इनके जो संवैधानिक अधिकार है हर हाल में इनको मिलना चाहिए। संविधान में अधिकार दिया गया, जिसकी व्याख्या संसद में हुई, कई बार वहाँ टेबल थपथपाया गया कि आदिवासियों को, जनजातियों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। जब राज बना तब भी लोग संसद में हुंकारे, दोनों सदनों में लोगों ने हुंकारा कि आदिवासियों को, जनजातियों को जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं उनकी भाषा से उनको तैयार किया जाए, उनको मातृभाषा से शिक्षा दिया जाए, उनकी ज़मीन जो लूट रही है, बड़ी कंपनियां लूट रही हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा, उसकी रक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रपति भी उस पर मुहर लगाते हैं। राज्यपाल जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र की जो रक्षक होती है, जो हमारे कस्टोडियन होते हैं, जो हमारे लाट साहब साहिबा होती है, उन लोगों ने भी संविधान का उल्लंघन किया है। और हम लोग देखते हैं, इस बात को महसूस करते हैं। हम लोग पर्व त्यौहार जरूर मनाते हैं, लेकिन आज भी जब हम गाँव जाते हैं, गाँव में जाते हैं तो देखते हैं हमारा आदमी टकटका के देखता, ताकता है, किधर ताकता है, क्या चाहता है। उसके खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेती नहीं हो पा रहा, हम पलायन कर जा रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमारे खेतों को पानी दो, हम नहीं बाहर जाए। अच्छा, चूँकि आप TSC में रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं आपसे ये सवाल हम पूछना चाहते हैं कि इतनी मजबूत संस्था को, TSC को झारखंड में जिसकी ज़रूरत थी कानून बनाने से लेकर के कानून के अनुपालन तक और विकास की तमाम बुनियादी चीज़ों पर इसकी जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका सही तरीके से निभाई गई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमको पहले इस पर जाना चाहिए कि क्या जनजातीय परामर्शदात्री परिषद जो बिहार सरकार के समय जो नियमावली से चल रहा था, आज भी झारखंड में 20 साल हो गए, हम उसी बिहार सरकार के ट्राइबल जनजातीय परामर्शदात्री परिषद नियमावली से चले। तो पहला तो गलती हम वहाँ कर चुके, जिसकी भी सरकार आई, यहाँ होना ये चाहिए था कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद नियमावली के अनुसार ये काम होता। मुझे लगता है कि और हम लोग उसको विस्तार से, विस्तृत तरीके से व्याख्या कर पाते, समझ पाते और अपने अनुसार चला पाते, तो ये नहीं हो पाया। और इसीलिए हम लोग बार बार ये कहते हैं कि जो जनजातीय परामर्शदात्री परिषद है, ये भी आप पूरा देश दुनिया जानता है कि वो विधानसभा की अपर कमेटी है, उसके प्रस्ताव से, उसके सुझाव के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ क्या होता है, सबसे लोअर कमेटी हो गई। हाँ, सबसे लोअर कमेटी कर दिया गया। हाँ, तो इसलिए जो भी प्रस्ताव होता है, राज्यपाल जो हमारे कस्टोडियन होते हैं वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। लेकिन अभी तक बहुत से जो सरकारें आई, उन्होंने राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजा ही नहीं।
और धीरे से भेजते हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि जनजातीय ब्राह्मण जाति परिषद नियमावली का वो पुनर्गठन होना चाहिए, उसकी नई नियमावली बननी चाहिए, तब हम पूरे जोश खवास के साथ ये काम कर पाएंगे। तो मेरा यह मानना है। आदिवासी एकता